ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखकर उनसे क्या कहते थे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ऐला नामी शहर में रहते थे। उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्जो शादाब बागात और अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे आबाद थी, तो अल्लाह ताला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। शहर ऐला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए खास करने और इस दिन तमाम बुरात दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। नीज इन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हुआ यूं कि हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियां आती और ये लोग पानी की सतह पर उन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियां न आती। शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि तुम्हें मछलियां पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज बना लो और हफ्ते के दिन दरिया से इन हौजों की तरफ नालियां निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियां हौज में आ जाएंगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। चुनांचा उनके एक गरोह ने यह किया कि जुम्मा को दरिया के किनारे किनारे बहुत से गड्ढे खोदे और हफ्ते की सुबह को दरिया से इन गड्ढों तक नालियां बनाएं, जिनके जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो गईं और इतवार के दिन उन्हें निकाल लिया और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि हमने हफ्ते के दिन तो मछली पानी से नहीं निकाली। एक अरसे तक ये लोग इस फेल में मुब्तला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफराद 3 ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे। एक तिहाई ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछलियां का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे। एक तिहाई ऐसे अफराद थे जो खुद खामोश रहते और दूसरों को मना न करते थे, जबकि मना करने वालों से कहते थे कि ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है। और एक तिहाई वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछलियां का शिकार किया और इसे खाया और भेजा। मछली का शिकार करने वाले लोग उस मासियत से बाज न आए तो मना करने वाले ग्रुप ने इनसे कहा, हम मेल जोल न रखेंगे। उसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे आते जाते थे और खताकारों का दरवाजा अलग था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन खताकारों पर लानत की तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खुताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशे में मदहोश हो गए होंगे। चनांचा उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में मसख हो गए थे। अब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और इनके पास आकर उनके कपड़े सौंपते थे और ये लोग इन बंदर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंद हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें उससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। वो ग्रुप जिसने खामोशी अख्तियार की थी, इसके अफराद मछली के शिकार पर बिल्कुल राजी न थे, बल्कि इन शिकारियों से मंतजर थे, जबकि उन्हें समझाते इसलिए नहीं थे कि उनके मानने की उम्मीद न थी। इससे बज़ाहिर यही समझ आता है कि ये लोग भी नजात पा गए थे, क्योंकि जब किसी के मानने की उम्मीद न हो तो अम्र बिल मारूफ करना फर्ज नहीं रहता। यहाँ एक बात काबिल तौजा है। हदीस शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, बंदर और खंजीर मस्ख शद्दा लोग है। रसूल इकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर इसकी नस्ल नहीं चलाई, और बंदर और खंजीर तो इनसे पहले भी होते थे, लिहाजा मौजूदा बंदर इस कौम की औलाद में से नहीं, क्योंकि वो तो फनाह कर दी गई थी। ऐला वालों के वाक़िया में इन लोगों के लिए बड़ी इबरत है कि जो शरई अहकाम को बातिल करने
और हराम चीजों को हलाल करने के लिए गैर शरई हेलों का सहारा लेते हैं, जैसे बेपर्दगी को आजादी का नाम, मौसीकी को रूह की गजा का नाम, डांस को आर्ट का नाम, शराब को कोई दूसरा नाम देकर हलाल कहते और फरूग देते हैं। ये सब हराम हेलों के मुर्तकिब बनते हैं। सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसा यहूदियों ने किया तुम इस तरह न करना कि तुम अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को तरह तरह के हीले करके हलाल समझने लगो। सदका जारिया की नीयत से शेर जरूर कीजिए।